नोबेल पुरस्कार 2024 इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगा और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए नोबेल पुरस्कार 2024 रसायन शास्त्र, फिजिक्स, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र 6 कैटेगरी में दिया गया है। 6 की 6 कैटेगरी में ये जिन भी व्यक्तियों को दिया गया है उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी भाई, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। अगर आपने चुना ऑप्शन डी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए फिजिक्स 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। अब दोनों को ही ट्रिक से याद करेंगे। अब फिजिक्स का हो गया फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, आपके फिजिक्स ठीक नहीं है तो आप हाफ फील्ड, हाफ ने लग जाओगे फील्ड में काम करते करते, खेत में काम करते करते। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल फिटनेस ठीक है ही नहीं। पिज्जा बर्गर खाते हो, चारपाई में पड़े रहते हो, बेड पर पड़े रहते हो, मोटे हो गए हो, यार दोस्त रिश्तेदार सब ताने मारते हैं। तो आप अपना फिजिकल फिटनेस ठीक कीजिए, अपनी जान बचाइए, ना तो आप हाफ फील्ड, हाफ ने लग जाओगे फील्ड में काम करते करते, खेत में काम करते करते। अब बंदा बेचारा परेशान हो गया। तो भाई मैं फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए क्या करूं? जेफरी हिंटन, जेफरी जैसे ही फ्री हो वर्कआउट कर, फिजिकल फिटनेस बना, वॉकिंग कर, साइकिलिंग कर, जिम कर। जेफरी हिंटन जैसे ही फ्री हो ना भाई फिजिकल वर्कआउट कर दे तू। तो भाई फिजिकल फिटनेस अगर आपकी नहीं होगी तो आप हाफ ने लग जाओगे फील्ड में काम करते करते, खेत में काम करते करते। उससे बचने के लिए क्या करें आप? जेफरी जैसे ही फ्री हो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे, फिजिकल वर्कआउट करें। इन्हें यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोज और आविष्कार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर, इन सभी को रसायन 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन, रासायनिक पदार्थ, केमिकल हम लाइफ में हर रोज कंज्यूम करते हैं, हर रोज खाते, चाहे खाने के थ्रू हो, पानी के थ्रू हो, हवा के थ्रू हो, रसायन हमारी बॉडी में जाते ही जाते हैं। डेविड बेकर, डेली बेकर, बेकार है भाई रसायन का उपयोग करना। बेकार है ना भाई, बेकार है, सिंपल सी बात है। रसायन का उपयोग करेंगे खेतों में, फसलों में, फ्रूटों में, सब्जियों में, तो वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए क्या है? बेकार, बेकार है। नेक्स्ट है डेमिस हसाबिस, हसाबिस, हसा यानी कि हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हद से ज्यादा रसायन का उपयोग किया। तो भाई रसायन का उपयोग करोगे ना तो वो हमारे लिए डेविस बेकर, बेकार है। ज्यादा ही ज्यादा उपयोग करने से हसाबिस, हादसा हो गया और 20 लोग गंभीर रूप से बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंच गए। जॉन जंपर, और ज्यादा ही ज्यादा रसायन का प्रयोग करोगे तो एक समय आएगा जान देनी पड़ेगी छत से जंपर, जंप कर कर। जान जंपर, जान चली जाएगी जंप करके। क्यों? क्योंकि आप रसायन का उपयोग कर रहे हो तो आपकी जान आपकी शरीर से जंप करके चली जाएगी। फिर देख लीजिए रसायन भाई हमारे लिए डेविस बेकर, बेकार है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। रसायन का उपयोग करने से हसाबिस, हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से हॉस्पिटल चले गए। अगर ज़्यादा ही रसायन का प्रयोग करोगे तो जान आपकी शरीर से जंप करके चली जाएगी भगवान के पास, परमात्मा के पास। अब देखिए डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन ई, सी और डी दोनों, कौन कौन है भाई? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन, इन दोनों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। अब चिकित्सक यानी कि आपको कोई दिक्कत हो गई, रात को आप सो रहे हैं 2 बजे 2:30 बजे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ रहा है मेडिसिन लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, तो उस समय क्या स्थिति होगी? आप कहेंगे चाहे भाई कोई भी विक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे एम्ब्रोस एम्बुलेंस हो, रुकुन, रुकवा लो, मुझे किसी तरह चिकित्सक के पास पहुंचा दो, मुझे मेडिसिन लेनी है। चाहे कोई विक्टर यानी कि ट्रैक्टर हो, चाहे कोई एम्ब्रोस एम्बुलेंस हो, मेरे भाई हाथ जोड़ता हूं, गैरी रूवकुन, उसे रुकवा लो। गैरी रूवकुन और विक्टर एम्ब्रोस दोनों को ही चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया।
भाई कई बार मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो बंदा ये नहीं देखता ट्रैक्टर है यानी कि विक्टर, एम्ब्रोस एम्बुलेंस है, जो मर्जी आए सबसे पहले उसे ही रुकवा लो और मुझे चिकित्सक के पास ले चलो भाई। देखिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी वुक्रोन, इन्हें नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। जिन गतिविधियों को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया भाई? ट्रिक से याद करेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चुना ऑप्शन डी ये सभी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। कौन कौन है? डेरान एस मोल्गू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। अब अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वाले जो सर थे ना भाई, उनसे हम सब डेरान डरते थे। साइमन सामने जब भी आ जाते थे तो हम छुप जाते थे। क्यों? इकोनॉमिक्स वाले सर बहुत खतरनाक थे, डेंजर थे, बहुत पीटते थे, तो उनसे हम सभी विद्यार्थी डेरान डरते थे। जब भी सामने इकोनॉमिक्स वाले सर आ जाते थे तो हम सब साइमन साइड में हो जाते थे, छुप जाते थे। तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन। इकोनॉमिक्स वाले सर इतने खतरनाक थे, इतना दबदबा था कि सब उनको रॉबिन हुड पांडे बुलाते थे। रॉबिन हुड पांडे बुलाते थे। सलमान खान जैसी फिजिक्स थी, सलमान खान जैसी पर्सनालिटी थी इकोनॉमिक्स वाले सर की, उन सब से हम डेरान डरते थे। वो जब भी आ जाते थे सामने हम सब साइमन साइड में हो जाते थे। मन मन में साई को याद करते थे, हे साई बचा ले आज। जेम्स रॉबिन्सन वो रॉबिन हुड पांडे कहलाते थे। कॉलेज में सब उन्हें रॉबिन हुड पांडे कहते थे। देखिए इन्हें कमजोर और समृद्ध देशों के बीच खुशहाली के अंतर को समझने के लिए किए गए शोध के लिए तथा देश में संस्थाएं कैसे बनती है और समाज की तरक्की और खुशहाली को कैसे प्रभावित करती है, इन सब के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 व्यक्तियों को दिया गया। ट्रिक से हम याद कर चुके हैं। नेक्स्ट, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन डी निहोन डिडांग्क्यो। पीस 2024 नोबेल प्राइज दिया गया है निहोन डिडांग्क्यो। ये क्या है? परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन है जिसे पीस यानी कि शांति नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। निहोन नहीं हो अगर शांति स्थापित तो डिडांग्क्यो डंडा का इस्तेमाल करो भाई। निहोन ना हो शांति स्थापित तो क्या करे भाई? डंडे का इस्तेमाल करो, फिर देखो शांति कायम हो जाएगी भाई। देखिए निहोन हिडांग्क्यो परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन। ये बचे लोग हिरोशिमा और नागासाकी से हैं और इन्हें हिम्बाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। निहोन हिडांग्क्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के अपने प्रयासों के लिए शांति का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? बिल्कुल इजी है मेरे भाई, इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे दो। अगर आपने चुना ऑप्शन बी हान कांग तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है हान कांग। देखिए हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए सम्मानित किया गया है जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाता है। हान कांग साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। ये कहाँ से है? दक्षिण कोरिया से। और ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? पूछा गया भाई परीक्षा में, बिल्कुल इजी है। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन डी 1901 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए। नेक्स्ट, स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ? ऑप्शन डी 1896 1896 में स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भाई। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।